नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना 2023 को लेकर अभी उन सभी किसानों को जो जितने भी जो डिफ़ॉल्टर किसान थे, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन सभी किसानों का जो ब्याज था उसे माफ़ कर दिया गया है, यानी कि माफ़ करने के लिए अभियान चला दिया गया है। तो मित्रों, मध्य प्रदेश में किसानों को आज एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। कई किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं तो वो डिफॉल्टर हो गए और ब्याज की गठरी उनके सिर पे चढ़ गई और वो ब्याज उतारना मुश्किल हो गया। हमने फैसला किया कि किसानों के सिर से कर्ज के ब्याज की ये गठरी अब हम उतारेंगे। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। ऋण माफी के धोखे के कारण जो डिफॉल्टर हुए उन किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनका जो ब्याज है उस ब्याज को सरकार भरने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ सदैव खड़े हैं। कहना चाहता हूं कि वो सभी किसान अपनी अपनी सोसाइटी में जाइए और जिन जो डिफ़ॉल्टर किसान है वह उस लिस्ट में जाकर नाम देखिए कि वास्तविक में आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। उन किसानों को कैसे अपना नाम देखना पड़ेगा। एक सोसाइटी, यानी कि जो आपकी नज़दीकी सोसाइटी है, जो वहाँ पर आपको एक लिस्ट लगी हुई होगी बाहर, और उस लिस्ट के माध्यम, यानी कि उस लिस्ट में आपको आपका नाम देखना होगा। उस नाम में आपका नाम और जो आपके गांव का नाम और इसके साथ में आपका जो मूलधन है और जो ब्याज है। तो अब मध्य प्रदेश सरकार उस ब्याज को माफ़ करेगी, न कि मूलधन को। तो इसलिए उसमें आपको क्या ले जाना है कि आपको एक आधार कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड के साथ में अपनी जो पासबुक है वो भी लेते जाना है। लेकिन जो किसान, जो कृषक जो पहले से जिनकी डेट हो चुकी है, वह किसान, उस किसान का मृत्यु पंजीयन और उसके साथ में उसके जो घर का जो व्यक्ति, यानी कि चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे कुछ हो, उसका आधार कार्ड और उसका मृत्यु पंजीयन ले जाकर आप वहाँ की सोसाइटी में जाकर आपका उस लिस्ट में नाम होगा और लिस्ट में नाम होने के बाद आपका जो ब्याज और जो मूलधन जो राशि दिखेगी, उसे जो ब्याज रहेगा उसको सरकार माफ़ कर देगी। अब जो मूलधन होगा वो मूलधन कैसे, यानी कि मूलधन करीबन, यानी कि सरकार का ये कहना है कि 2 लाख से, यानी कि अगर आपने लाख रुपए लिए हैं, अगर आपने 1.5 लाख रुपए लिए हैं और उसका ब्याज अगर हो रहा है, यानी कि ब्याज आपका 2 लाख के 20 में ही होना चाहिए। अगर आपका 1.5 लाख मूल धन राशि है और ऊपर अगर 20,000 रुपये आपका ब्याज है, तो आपका 1.5 लाख माफ़ नहीं होगा, आपका कितना 20,000 रुपये माफ़ होगा। जो ब्याज है वही माफ़ होगा। अगर किसी किसान का 2 लाख से 1 रुपया भी अगर ज़्यादा होगा तो उस किसान का माफ़ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने यह नियम बनाया है कि हर किसी किसान को, यानी कि 2 लाख के बीच में, अगर किसी व्यक्ति का 1,000 रुपये भी मूलधन है और अगर किसी का इतना ब्याज, यानी कि 2 लाख के समीप अगर ब्याज भी चला गया हो, तो सरकार उस 2 लाख ब्याज को माफ़ कर देगी और उस 1,000 रुपये को आपको मूलधन की राशि के तौर पे भरना पड़ेगी। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि सरकार, अगर मान लेते हैं किसी किसान का 1,99,000 रुपये है, तो अगर ये ब्याज अगर इतना हो रहा है और 1,000 रुपये है, तो भी सरकार 1,99,000 ब्याज माफ़ कर देगी और 1,000 रुपये आपको भरना पड़ेंगे। तो किसान जैसे जो 2018 में जो कमलनाथ सरकार बनी थी, इसमें सभी किसानों का 2-2 लाख रुपए माफ़ करने का कमलनाथ ने वादा किया था और उसमें उन्होंने माफ़ भी करा। आधे किसान बच गए और वहाँ से 2018 से लेकर आज तक कितने किसान डिफॉल्टर बढ़े। बहुत सारे किसानों ने अभी तक अपनी जो ब्याज था या मूलधन राशि भी
नहीं भरी गई। और बहुत सारे किसान तो इस तरह की मान लेते हैं, अभी कांग्रेस सरकार ने 2018 में माफ़ कर दिया कर्जा, और उसके बाद में अगर फिर दूसरी सरकार आएगी तो भी माफ़ कर देगी सरकार। इस तरह से बहुत सारे लोग बैठे हैं। इसलिए सरकार ने कई इन सोसाइटियों में नियम भी बनाए हैं, और ऐसे कठोर नियम भी बनाए हैं कि ताकि किसान किस तरह से डिफ़ॉल्टर ना हो, और किसानों का सतत वहाँ से लोन कैसे चलता रहे। इस तरह से सोसाइटियों में सरकार ने बहुत कुछ नियम करे हैं। और आप ये ज़रूर जाइए, आपके घर गांव-गांव तक भी वहाँ के सोसाइटी के अधिकारी भी आ रहे हैं और उसकी सूचना आपको दे रहे हैं। आप जाकर उसे अपना नाम दर्ज देखिए, और देखने के बाद में वहाँ आपका जो कागज़ है, आधार कार्ड और पासबुक जो खाते की थी, उसको ले जाकर जाइए। और जाने के बाद आप वहाँ से मैनेजर से मिलिए, और वहाँ आपका फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपकी राशि जो ब्याज रहेगा वो कट जाएगा, और जो मूलधन राशि है वो आपको भरनी पड़ेगी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।